Today we are going to start with exercise 2.6 and we are taking here first question, and the question reads, the product denoting the numbers of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Dear student, in all such questions, first thing what you have to do is to decide your variable. क्या है जिसे हम वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे और उसी को फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जैसा कि तुम देख रहे हो, जितना भी डिस्कशन हो रहा है वो सारा डिस्कशन प्रगति की एज के हिसाब से हो रहा है कि भाई 2 साल पहले प्रगति की एज ये थी, 3 इयर्स आफ्टर प्रगति की एज ये होगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर तुम देखो तो सारा डिस्कशन खाली प्रगति की प्रेजेंट एज के हिसाब से ही किया जा रहा है। तो बच्चों चलो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट प्रगतिज एज, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज x years। ये हम मान लेते बच्चों कि भाई प्रगति आज x ईयर की है। वो x क्या नंबर है हमें नहीं पता, बट वो x एज की है। अब वो कहते हैं कि 2 years ago, हम कहेंगे प्रगतिज एज 2 years ago। कितना हो जाएगा 2 years ago? प्रगतिज एज ऐसा लिख के फिर यहां लिखते हैं 2 years ago, मतलब 2 साल पहले। आज आपकी एज अगर 14 है, 2 साल पहले आप 12 साल के थे। वैसे ही प्रगति अगर आज x ईयर की है तो 2 साल पहले मतलब उसकी एज हो गई x - 2 ईयर। आफ्टर 3 ईयर या 3 इयर्स आफ्टर। कैसे पता चला आफ्टर? क्योंकि इसमें उसने देखो एक वर्ड लिखा है बच्चों 3 इयर्स हेंस। हेंस मतलब होता है आज से 3 साल के बाद। अगर आज की डेट में किसी बच्चे की एज 12 इयर्स है तो आज से 3 साल बाद वो तो 15 ईयर का हो जाएगा। और अगर आज कोई 15 ईयर का है तो आज से 3 साल के बाद वो 18 इयर्स का हो जाएगा। तो बच्चों इस लॉजिक से हम लिखेंगे 3 इयर्स आफ्टर मतलब x + 3। अब यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी गई है बच्चों? द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84। मतलब उनका जो प्रोडक्ट है बच्चों, प्रोडक्ट मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, वो कितना आएगा 84। मतलब ये हुआ 2 साल पहले की जो एज है और 3 साल बाद की जो एज है, इनको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 84। x - 2 इंटू x + 3, ये क्या बन जाएगा 84। अब बच्चों में इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, मतलब x का मल्टीप्लाई पूरे x + 3 में करूंगा, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई x + 3 में करूंगा, ये हो जाएगा 84। अब बच्चों में इस x का मल्टीप्लाई यहां करूंगा,
इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 3x, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 84। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर आया, 3x और 2x मिला के कितना हो गया, x हो गया, और यहाँ पे इक्वल्स टू ये जो 6 है उसको उस तरफ ले लूं अगर तो 84 प्लस 6 हो गया। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, 3x और 2x को मैंने x लिख दिया, 6 को मैंने उस तरफ ले लिया। अब देखो आगे हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 है ना। 84 और 6 क्या बनेगा, 90 को इस तरफ ले लो तो अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इससे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक क्यों है बच्चों, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले क्या करो, हम 90 और इस फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 90x स्क्वायर आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, कंबाइन करने पे x आना चाहिए। तो बच्चों तुम्हें ऐसे 2 नंबर ढूंढ लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 90x स्क्वायर मिले, और कंबाइन करने पे, कंबाइन मतलब एक साथ लाने पे x मिलना चाहिए। तो ये नंबर एक्चुअल में है बच्चों यहाँ पे 10x और माइनस 9x। देख लो जरा इस नंबर को, अगर आप कंबाइन करोगे तो 10 और माइनस 9 ये बनेगा x, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये बनेगा माइनस 90x स्क्वायर। अब बच्चों ये x स्क्वायर हो गया, ये 10x, ये 9x, ये माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस x को मैंने ऐसे 2 पार्ट में लिख दिया। अब बच्चों यहां से तुम x कॉमन ले लो, x प्लस 10 आया, माइनस 9 कॉमन ले लो, x प्लस 10 आया, x प्लस 10 एंड x माइनस 9 ये क्या है 0। x प्लस 10 क्या था 0, और x माइनस 9 क्या है 0। x वैल्यू इज माइनस 10, x वैल्यू इज 9। अब देखो बच्चों में x की ना 2 वैल्यू मिल गई। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, 2 आंसर तो मिलना ही था, लेकिन तुम सोचो किसी की भी एज माइनस में हो सकती है क्या, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 10 जो आ रही है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x equals to 9, that is Pragati's present age is 9 year। ठीक है बच्चों, आज प्रगति स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural number is 244, means they are talking about the even natural number. Remember children, natural numbers and which are even, they are 2, 4, 6, 2, 4, 6 and so on। मतलब हर नंबर के बीच में 2 का ही गैप है। अगर मैं किसी इवन नंबर में +2 करूंगा तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है कि अगला नंबर, 2 इवन नंबर लेने हैं और पहला और दूसरा अगला। तो हम ये सॉल्व करते वक्त सबसे पहले लिख देते हैं बच्चों, लेट x, अगर x कोई इवन नंबर है तो इसके बाद वाला नंबर बनेगा x प्लस 2, बी द 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगला नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल
नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सारे नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर। और इसमें से हम बात कर रहे हैं इवन नेचुरल नंबर्स की। इवन ऐसे नंबर्स जो क्या हैं? नेचुरल हैं और इवन है। तो ये इवन है, नेचुरल है, कॉन्जिक्यूटिव है। अब कंडीशन की बात करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब ये नंबर्स का तुम स्क्वायर कर लो और इनको प्लस कर लो। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम करना है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करो और प्लस करो, तो फिर तुम्हें मिलेगा बच्चों 244, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, देखो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। पूरे क्वेश्चन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिया, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन को देखो, यहां पे पढ़ो। सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 244, उनके स्क्वायर का सम क्या हुआ? 244। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करते समय मैं एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखूंगा, यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा। तुम्हें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वॉट? b का स्क्वायर। तो बच्चों ये नंबर बन गया x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर सेम है ना, तो हम इसे एक साथ लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 4x को ऐसे ही लिखता हूं। 244 को बच्चों मैं इस तरफ लाऊंगा और ये बनेगा -244, ठीक है ना। अब यहां पे ये 4x है, ऐसे रहने दीजिए, और 4x। तो थोड़ा आगे मैं सॉल्व करता हूं। ये 4x ऐसे ही रखता हूं। ये जो नंबर्स हैं ये 4 और -244, इसे बच्चों मैं लिखता हूं -240, ठीक है ना। ये -244 बन गया -240, दिस इक्वल्स टू 0। अब तुम यहां पे ध्यान दो बच्चों, सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर मैं 2 से इन सबको डिवाइड करूं ना तो इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। सो डिवाइड बाई 2। 2 से जैसे मैं डिवाइड करूंगा, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 2x बन गया, ये 120 बन गया। कैसे? यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, है ना। देखो ऐसा 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो पूरा खत्म ही हो गया। तो डिवाइड बाई 2 किया हमने। अब 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन जो बन गया, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। हमें फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज 120x स्क्वायर, 120x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? 2x। अब ऐसा नंबर तुम्हें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -120 मिले और कंबाइन करने पे 2x मिले। तो बच्चों ऐसा नंबर हम देख रहे हैं कि वो है यहाँ पे -10x एंड 12x। इसको जब तुम कंबाइन करोगे तो ये 2x बन जाएगा। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये नंबर ऐसा बन जाएगा। तो अब हम बच्चों यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर
x कॉमन ले लो तो बच गया x प्लस 12, यहां से -10 कॉमन ले लेंगे तो फिर बनेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां पे कॉमन लेते समय तुम्हें बहुत ध्यान देना है, -10 कॉमन ले रहे हो इसलिए ये साइन अब क्या बन गई, प्लस बन गई। अब बच्चों आगे देखो, x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ रहा है तो x प्लस 12 विल बी 0 और x माइनस 10 विल बी 0। x इज -12, x इज 10। x की वैल्यू क्या है, -12 या x की वैल्यू क्या है, 10। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू x की हो सकती है, बट नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। अगर बच्चों नेचुरल नंबर उसने लिख दिया है, इसका मतलब वो निगेटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे, बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी negative, so x equals to -12 is rejected। x equals to 10, so value of x is what, 10, and x plus 2 is going to be 10 plus 2, which is what, 12। so our answer is required numbers are 10 and 12। Required numbers are 10 and 12। In this question, the situation is like this. In the orchard of श्री मधुसूदन, मधुसूदन का कोई बगीचा था और उस बगीचे की सिचुएशन क्या थी, देखो। The number of orange trees in each row is 5 more than the number of trees in each column। तो सिचुएशन को जरा समझो बच्चों। उनके बगीचे में, जिसके लिए एक वर्ड यहां पे यूज किया है, ऑर्चर्ड, ये इस तरीके से मैं लिख रहा हूं तो ये क्या है, रो, और इस तरह से मैं जा रहा हूं तो ये क्या बन गया, कॉलम। ऐसे मैं जा रहा था बच्चों, वो था रो, ऐसे आ रहा था, ये क्या हुआ, कॉलम। रो और कॉलम के बीच में एक रिलेशनशिप दे रहे हैं। दे आर इन्फॉर्मिंग अस द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज in each row is 5 more than the number of trees in each column। कॉलम में बच्चों जितने भी ट्री होंगे उससे +5 ज्यादा होंगे रो में। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम अगर मैं x ले लूं तो रो में जो ट्री होंगे दैट विल बिकम x प्लस 5। ये उनकी सिचुएशन है। देखो सिचुएशन, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। ये 5 ज्यादा है कॉलम के कंपेयर में। The total number of orange trees in the orchard is 150। और इस पूरे बगीचे में कितने ट्री है बच्चों, 150। तो तुम्हें पता है कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन दी जाएगी तो हमें टोटल नंबर अगर पता करना रहेगा तो हम इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कितने डॉट्स मैंने बनाए हैं
तो फिर तुम खाली यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 20। सो 20 क्या हुए? नंबर ऑफ डॉट्स। तुम्हें सारे डॉट्स काउंट करने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं x नंबर मानता हूं कॉलम में है और x प्लस 5 ये ट्री कहां पर है? रो में, तो मुझे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा वो मिलेगा x और x प्लस 5। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 150 मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बच्चों सबसे पहले अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स, है ना, x में, यहां पे कॉलम में x है ऐसा हमने मान लिया। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो आर x प्लस 5, ये हमें कंडीशन दी गई है। कॉलम में जितना भी रहेगा रो में उससे ज्यादा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल्स टू x, इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं x इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 150। ये हमें दिया गया है बच्चों। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 150। आगे अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज व्हाट? 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हुए हमें फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है। दो ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 150 आए और सॉल्व करने पे 5x मिले। तो बहुत आसान हो ये नंबर, 15 ले लो और 10 लो, मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 150। कंबाइन करना है तो प्लस 5x चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं बच्चों, इस छोटे नंबर को माइनस रखता हूं, तो इनको कंबाइन करने पे 5x मिल जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पे 150x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 15x था मेरे पास, मैं यहां पे पहले छोटा नंबर लिख रहा हूं, 15 था, हाँ 15 ही x लिखेंगे, बाद में छोटा नंबर लिखेंगे 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 15 हुआ, माइनस 10 जैसे ही तुम कॉमन लोगे ये वैल्यू प्लस बन जाएगी, और 10 कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में 15 बच गया। तो इसे मैं फिर से यहां लिख रहा हूं बच्चों, x प्लस 15 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और हमेशा तुम याद रखो, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो एक उसमें से 0 होगा ही होगा। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा x प्लस 15 इज 0, x माइनस 10 इज 0, x इज माइनस 15, x इज व्हाट? 10। अब तुम खुद सोचो, नंबर ऑफ ट्री कभी 0 हो सकते हैं क्या? कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या? 0 तो हो सकते हैं भाई, नहीं है ट्री, लेकिन कभी भी ये नंबर निगेटिव तो नहीं होगा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, सो हम यहां लिखेंगे बट नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, so x equals to minus 15 is rejected, so x equals to 10,
that is number of trees in, हमने x याद रखो कॉलम के लिए लिया था, in column is 10, number of trees in row is 10 plus 5 that is 15. ठीक है बच्चों, अब हम अपने फ्लो चार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है और आपको उससे भी कंप्लीट करना है। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, ये एक्स ले लिया था हमने। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, वो क्या बन गया था, एक्स प्लस 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें क्या दिए गए थे, 150। हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, यहां से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था बच्चों, हमने बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू कितना मिला था हमें, 10। हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, दैट इज 10, x इक्वल्स टू 10। हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, that is x plus 5, that is 10 plus 5 which is 15। तो इस तरह से बच्चों हमने इनके चार्ट को भी, फ्लो चार्ट को भी हमने कंप्लीट किया। तो अब आज हम इस 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करना और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। By that time, keep on practicing everybody. If you are having any doubt, difficulty, you can please ask me. Okay?